दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इससे होने वाली मौतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब कोविड-19 को लेकर दिल्ली की व्यवस्थाओं की पोल धीरे धीरे खुलने लगी है। आलम यह है कि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड-19 शमशान घाट निगमबोध में कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। वजह है यहाँ मौजूद 6 सीएनजी भट्टी में से 3 का काम न करना, जिसकी वजह से दिल्ली के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल लोकनायक के मोर्चरी में कोरोना मरीजों की लाशें जमा हो रही हैं। 26 मई को निगमबोध घाट ने 8 शवों को अंतिम संस्कार के इंतजाम न होने की वजह से वापस लौटा दिया। अब दाह संस्कार करने वाले पंडित ने इसके पीछे की वजह बताई है और साफ किया है कि अंतिम संस्कार करने वाले लोगों के लिए सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं है। मेरा पंडित हिमांशु नाम है। पंडित जी, यहाँ पे भी पता चला एलएनजेपी में करीब 350 डेड बॉडी ऐसी है जिनका दाह संस्कार वहाँ पे नहीं हो रहा, उनको निगमबोध घाट भेजा जा रहा है। हाँ। तो कितना आप लोग तैयार है, कितनी फैसिलिटी है इस चीज़ की? सर, मैं उसके लिए आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। हम यहाँ के महाब्राह्मण हैं, महापात्र है, जो हम ये कर्म हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वाला हिसाब किताब है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी से ये कर्म करा रहे हैं। अब मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि 2-2.5 महीने हो गए, 2.5-3 महीने होने को जा रहे हैं इस कोरोना का ये बीमारी चलते हुए। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सर, एमसीडी वालों ने अपनी जिम्मेवारी कोई निभाई नहीं। आज 3-4 साल से यहाँ की भट्टी 6 भट्टियाँ हैं, 6 भट्टियों में 3 भट्टियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं 4 साल से, और आज तक अभी तक ये भट्टी ठीक नहीं हुई है। अभी भी 3 भट्टियाँ चल रही हैं, 3 भट्टियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं। अगर ये अपनी जिम्मेवारी सही से निभाते हैं तो ये दिक्कतें लकड़ी की संस्कार की आती नहीं। ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे बेला रोड वाला शमशान घाट है, वो खाली पड़ा। वहाँ पे भी कोई बेला रोड वाला भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। वहाँ पे भी काफ़ी संस्कार हो सकते थे। अब इन्होंने सारी कहानी हमारे पंडितों के ऊपर डाल दी। उसमें कहानी क्या है कि अब हमारा तो ये अधिकार है, हमारा कर्म है, हम करना नहीं तो मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम हमारी पीढ़ी बीत गई इस कर्म को कराते हुए। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लोगों के लिए सुविधा क्या है इस चीज़ के लिए? अब अब कल भी हमने 20 संस्कार कराए, परसों भी हमारे पंडितों ने हमने 20 संस्कार कराए, हमारे सेवादारों ने। लेकिन हमारे लिए सुविधा क्या दे रखी है? ना तो कोई ग्लव्स है, ना कोई किट है, ना कोई मास्क है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर के लिए, जैसे एमसीडी डिपार्टमेंट है, एनडीएमसी है, और दिल्ली पुलिस है, डॉक्टर नर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित करा। हमारे लोगों के लिए क्या 1 रुपये भी कोई घोषित करा? यदि अगर हमारे किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो हमारे उस व्यक्ति को कौन देखेगा? उसके परिवार को, उसके बच्चों को? क्या उसके बच्चे नहीं है, उसके परिवार नहीं है? सब घबराए बैठे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक दिल्ली में कोरोना से 303 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में सीमित संसाधन और निगमबोध घाट की खराब भट्टियों के कारण लोकनायक अस्पताल के शवगृह में शवों के ढेर लगे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों के बढ़ते आंकड़ों और स्थिति को देखते हुए बिजली और सीएनजी के अलावा लकड़ियों से भी दाह संस्कार की इजाजत दे दी गई है, जिसने दाह संस्कार करने वाले इन कर्मचारियों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये लोग अपनी सेफ्टी की भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सर यही पता चल रहा है कि अब जो भी कोविड-19 की बॉडी है, हाँ जी, उनको लकड़ी में जलाया जाएगा, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? सर, बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक नहीं? ये सब लोग अपना पूरा पैक होकर आ रहे हैं और इनको हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। हमारे लोगों के लिए क्या सुविधा है? मैं आपको कल की अपने सेवादार की कल की वीडियो दिखाता हूँ। वो ना तो उसने बेचारे ने ग्लव्स पहन रखा, ना उसको किट दे रखी। बस जबरदस्ती उन्होंने ये एक हमारे पे थोप दिया कि भाई तुम्हारे को लकड़ी में संस्कार कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे आगे भविष्य में। कुल मिला के दिल्ली सरकार इस पेशे में बिल्कुल फेल है। नहीं, मैं दिल्ली सरकार के ऊपर कोई ब्लेम नहीं देना चाहता, ना मैं इसमें ना कोई यहाँ पे कोई राजनीति कर रहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप और लोगों को सुविधा दे रहे हो, तो जैसे और कोरोना वॉरियर घोषित कर रखा है, हम भी तो एक तरह से कोरोना वॉरियर ही हैं। जिस चीज़ को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, उस चीज़ के लिए हमारे को वहाँ पे बॉडी जलानी पड़ रही है, जिससे सब लोग उसमें सबके दूर भगने को तैयार हैं। उसके लिए हमारे को परिवार वाले तक हाथ लगाने को तैयार नहीं, और हम लोगों को ये काम कराना पड़ रहा है, और हम लोगों को मजबूरी में हम लोग अपनी जान पे खेल कर रहे हैं। हमारे लिए क्या सुविधा है? तो अगर यहाँ बात करी जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ देखने को नहीं? कुछ नहीं देखने को मिलता। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम शव के दाह संस्कार के साथ आए हुए लोगों से प्रार्थना करते कि आप लोग दूरी बना के रखें, लेकिन कुछ लोग हैं जो मान जाते, कुछ लोग हैं जो नहीं मान पाते। हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को कह ही सकते हैं, और कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोग कहते रहते हैं, बार बार उनसे प्रार्थना करते रहते हैं कि आप कृपया उचित दूरी बनाएं, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। लेकिन
जो है कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मान पाते जी। तो इस चीज़ के लिए क्या यहाँ पे डीसीडी के जवान या फिर पुलिसकर्मी यहाँ पे कोई कुछ यहाँ पे कोई वो नहीं है जी सर, हमारे को किसी से कोई सुविधा नहीं है, किसी भी तरह का। हमारे को अभी तक किसी से कोई सुविधा नहीं है, कोई जवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। परसों एनडीएमसी के व्यक्ति, कल एनडीएमसी के कर्मचारी आए, उन्होंने ये ब्लॉक पूरा सील कर दिया और कहा है कि भाई यहाँ पे संस्कार कराना ही पड़ेगा आपको। मैंने उनसे एमएचओ साहब से भी बात करी, मैंने उनको भी कहा कि मैंने कहा सर, आपने अगर आपको इतनी जिम्मेवारी थी, इतनी आपको इसके प्रति आप इतने चिंतित थे, तो आपने भट्टिया क्यों नहीं ठीक कराई? उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। दिल्ली क्या करें? तो अगर सर बात करी जाए कि अगर एक बॉडी के साथ कितने व्यक्ति आ रहे हैं, हाँ जी, तो कितने व्यक्ति आ रहे होंगे और मतलब 20 लोगों को आने की अनुमति है, तो ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। अगर कोरोना की बॉडी है तो उसमें सर मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 व्यक्ति आ रहे हैं। अगर कोरोना बॉडी नहीं है तो उसमें 20-25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है लोगों को द्वारा पालन किया जा रहा है इस निर्णय का? कुछ सर जो समझदार व्यक्ति है वो पालन कर रहे हैं, जो समझदार नहीं है तो उनके आगे तो कुछ कह नहीं सकते आप। सर सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं चैनल सरकार से? सर मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग और जिस कोरोना वॉरियर को सुविधा दे रहे हैं, उस तरीके से हम महाब्राह्मणों के बारे हमारे महाब्राह्मणों के प्रति भी आप लोग कुछ सोचें ताकि हमारे महाब्राह्मणों को, क्योंकि हम भी परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, सब कुछ है, हमें भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। क्योंकि आज कल को हमारे किसी व्यक्ति को हो जाता तो वो हमारे परिवार के भी उस चीज़ में असुरक्षित है। तो हम दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे थे कि हमारे बारे में भी सोचा जाए, हमारे लोगों को यहाँ पे सुविधा दी जाए और हमारे जैसे और लोगों के लिए, जैसे आप लोगों ने 1-1 करोड़ का वो कर रखा है, इस तरीके से हमारे लिए भी कम से कम कुछ तो इंश्योरेंस करा जाए। 1 करोड़ नहीं कर सकते, 50 लाख तो करें। अगर हमारा कोई व्यक्ति इससे ग्रस्त होकर मरता है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके कम से कम परिवार वालों को आगे के लिए कुछ तो राहत मिले। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के सभी हिंदू मरीजों या संदिग्धों का इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में दाह संस्कार होता है, जिसके लिए इन्हें निगमबोध घाट या पंजाबी बाग ले जाया जाता है। वहीं मुसलमानों और ईसाइयों के शवों का अंतिम संस्कार आयकर कार्यालय के इलाके में बने 4 कब्रिस्तान मंगोलपुरी, मदन खादर और शास्त्री पार्क में किया जाता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और शवों के अंतिम संस्कार में हो रही कोताही को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः ही संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस भयावह स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नोटिस के जरिए शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी तय करने और इससे निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर 2 जून को दोबारा सुनवाई होनी है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।